जैसा कि आपने बच्चों के लिए और एकल परिवार से जुड़ी हुई बातें बताई, लेकिन आजकल ये भी देखा जा रहा है कि पहले जो बच्चे हुआ करते थे, जब आप और हम बच्चे थे तो बड़े संस्कारवान हुआ करते थे। दादा दादी के पैर छूते थे, चरण स्पर्श करते थे, माता पिता के छूते थे, विद्यालय से आते थे जाते थे, तब भी ये सिलसिला जारी रहता था। लेकिन आजकल के बच्चे बड़े जिद्दी हो गए, बड़े हिंसक हो गए और वो अपने मन की मानते हैं। जो एक कमरा उनको मिल जाता है, कंप्यूटर या उनको मोबाइल वाला यंत्र मिल जाता है, तो वो उसी में लीन रहते हैं और जो उसमें दिखाया जाता है या वो देखते हैं वही संस्कार मानते हैं, वही सत्य मानते हैं कि यही जीवन है, ऐसा हुआ। चाहे वो एक मेकिंग फिल्म है या एक सीरियल है, वो एक एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन उस बच्चे को नहीं पता होता। उस बच्चे की गलती नहीं मैं मान सकता, क्योंकि उसका तो ये मेमोरी खाली है, उसे तो जीवन में वो सीखना है। लेकिन यहाँ बच्चे जो हिंसक हो रहे हैं, जिद्दी हो रहे हैं, इस विषय पे क्या कहना चाहिए? देखिए, सारा का सारा असर जो है उपभोक्तावाद का ही है जी। कोई भी बाजार अगर उसको सदृढ़ बनाना है तो वो अपनी चीज़ें बेचने का काम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आप ये देखिए कि जितने भी चैनलों पे जो भी विज्ञापन आ रहे हैं जी, वो विज्ञापन हमको सिखा क्या रहे हैं? किसी में संस्कार देने की कोई बात नहीं है। सब लोग सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि आप स्वच्छंद हो जाइए, आप ये करिए, आप वो करिए। कहीं भी किसी भी तरह का कोई संस्कार देने का काम किसी भी विज्ञापन पे नहीं दिखाई देता जी। और ठीक इसी तरह का आसपास का भी जो माहौल होता जा रहा है वो भी सब जगह, जब हवा चलती है तो वो सबको स्पर्श करती है। इसी तरह से आधुनिकता है कि सिर्फ मैं ये कहूँ कि हमारे परिवारों में नहीं, वो सभी परिवारों के अंदर उसने अपना प्रादुर्भाव जमा लिया है और बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। अब वो सारे दिन सीरियल भी अगर हमारी माताएं बहनें देख रही हैं, पहले ये बड़ा अजीब माना जाता था कि कोई किसी के साथ विवाहतर संबंध हो या किसी ने एक के साथ बाद दो तीन तीन शादियां कर रखी हैं या जी प्रेमिका अलग जगह रख रखी है वो। और आजकल सीधे सीधे शब्दों में आप ये देखें, जितने भी सोप ओपेराज चलते हैं दोपहर के समय, जिस वक्त महिलाएं खाली होती हैं, उनके दिमाग पे इसको ये किस तरह से हावी हो गए हैं, हावी हो जाएंगे। उसी में ये दिखाया जाता है कि संस्कार विहीन हो गए हैं, बड़ों की इज्जत करनी बंद कर दी है, माँ बाप एक कोने में पड़े हुए हैं सारे। तो वो बच्चा अगर अपनी माँ के साथ बैठ के उस सबको देखेगा तो उसका असर उसके दिमाग पे पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो तो सिर्फ वहाँ देखा कि माँ बाप के साथ ये हुआ है, परंतु जब अपने घर में वो सारी की सारी चीज़ देखते हैं तो बच्चे के पास माँ बाप देखने के लिए, दादा दादी देखने की एक चीज़ ही नहीं है जी। ले दे के वही माँ बाप बचते हैं। अब वो व्यक्ति जो 14 घंटे काम करके और 4 घंटे गाड़ी चला के घर में आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से तो वैसे ही परेशान है, पोल्यूशन की वजह से वैसे ही परेशान है, काम के दबाव से वैसे ही परेशान है, बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखनी है उसकी वजह से वैसे परेशान है। तो अपने बच्चे को उतना समय नहीं दे पाते जी, जिसकी वजह से जब वो आपस में भी माँ बाप को भी लड़ते देखते हैं तो उसके जो मासूम हृदय पे वो जो छवि पड़ती है वो यही पड़ती है, जिसकी वजह से वो विध्वंसक होता चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखेंगे कि एक स्टडी अभी पीछे अमेरिका में हुई थी, भारत में तो इस तरह के शोध नहीं होते। वहाँ पे ये था कि जो टीवी पे जो हिंसक कार्यक्रम आ रहे हैं उन कार्यक्रमों को देख के बच्चों का जो मानसिक स्तर है उसमें गिरावट आई है, उनकी सोच में बदलाव आया सारा का सारा। पहले जो बच्चा एक आराम से जिंदगी जीना चाहता था, पर वो आज की तारीख में बंदूक उठाने की कोशिश करता है जी और उसका प्रादुर्भाव आप लोगों के बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। हम आगे चलते हैं। जिस तरह से हम समसामयिक विषयों पर बात कर रहे हैं कि आजकल ये भी देखा जा रहा है, जो एकल दंपति रहते हैं वो लव मैरिज करते हैं या अरेंज मैरिज करते हैं, लेकिन वो एकल रहना पसंद करते हैं। कारण आपने भी बताया कि क्या रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम एक प्रतिशत में जाते हैं तो एक बहुत बड़ा वर्ग मेल फीमेल का भारतीय न्यायालयों में तलाक लेने के लिए भी बड़ी संख्या में क्यू में है। जी बिल्कुल। इस पर क्या कहेंगे कि इसमें मेरा कहना ये है कि पहले के समय में क्या हुआ करता था, परिवार का दबाव होता था बेटी पे भी और बेटे पर भी जी, और कमाई सीमित हुआ करती थी। आपने अपने बाल्यकाल में या कहिए आपने अपनी जवानी में भी इतना नहीं सुना होगा कि कोई तलाक हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कभी ऐसा लाखों में से एक आधा हुआ करता जी। दूसरा कारण उस वक्त का क्या था कि बच्चियां जो हैं या महिलाएं जो हैं उनके पास कमाई का साधन नहीं हुआ करता जी। जब पैसा नहीं होता था तो उसको सारा का सारा दायित्व परिवार के ऊपर रहता था, तो परिवार बंधे हुए रहते थे जी।
अब आधुनिकता में हुआ क्या है कि बेटियां पढ़ गई, पढ़ने के बाद उन्होंने काम धंधा करना शुरू कर दिया। जब आई तो उनकी स्वावलंबन बढ़ा, पैसा जेब में आया, तब उन्हें ये लगने लगा कि भाई इस आदमी की तो जरूरत ही नहीं है मुझे, इससे ज्यादा तो मैं ही कमाती हूँ। और बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है कि आदमी की कमाई तो है 50,000 रुपए और महिला कमा रही है 5 लाख रुपए। बिल्कुल। तो वो जो मानसिक रूप से बंधा रहना कोई नहीं चाहता। अच्छा, पितृसत्तात्मक समाज हमारा पहले से था ही, पुरुष ही हमेशा कोशिश करते थे कि भैया महिला को दबा के रखा जाए, तो उसके चलते एकदम विस्फोट हुआ। ये अभी आप ये मानिए कि पिछले 15 साल के अंदर ये विस्फोट हुआ जी, कि महिलाओं ने अपना काम करना शुरू किया और अच्छी तरह से झंडे गाड़े उसके अंदर। तो उसके साथ साथ अच्छाई के साथ साथ एक बुराई ये भी आई कि बहुत सारे बच्चों ने शादियां करने से ही इनकार कर दिया। जी जी। आज की तारीख में आप अगर ये देखें तो बच्चे आसपास का माहौल देखकर, इतनी ज्यादा शादियों की टूटन देखकर बच्चे शादी करने के लिए तैयार नहीं जी। अगर आप देखेंगे आज जो शादी की मैं महानगर की सैटेलाइट जी उनकी बात करूं तो आज बच्चे 30 वर्ष तक तो शादी करना ही नहीं चाहते, और जो अब शादी की उम्र है वो 35 से 40 के बीच की हो गई है जी जी। 35 से 40 के बीच में हो गई है। और साथ साथ आप ये देखिए कि संतति करना, संतान पसंद ही नहीं करते, एकल रहना चाहते हैं जी। मैं और मेरी जिंदगी, मुझे जीना है, मुझे ठीक रहना है, ये करना है, बच्चे हो या ना, 5 डे जॉब करना है और लास्ट वर्क 2 डे में जो है। और एक नई बात मैं आपको बताता हूँ जी। अब जो है डॉग पापा और कैट पापा हो गए हैं। घर में औलाद पैदा नहीं करेंगे, एक बिल्ली रखेंगे या एक कुत्ता रखेंगे, उसी का लालन पालन, उसी को अपना औलाद मान के उसका पालन पोषण करेंगे जी। एक ये बिल्कुल नए तरीके का, नया कहेंगे या गलत कहेंगे इसको आप? अब ऐसा है ना कि अब मेरे दिमाग में अगर ये बात आ गई कि मुझे तो बच्चा पैदा ही नहीं करनी है जी, परंतु टाइम पास करने के लिए भी, अपने आप को बिजी रखने के लिए भी कुछ ना कुछ करना है जी, तो उस जो लालन पालन मुझे अपनी औलाद को देना चाहिए था, उसको ना देकर उस कुत्ते को या उस बिल्ली को ही मैं अपनी औलाद मान के उसका लालन जी 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 जी। तो डॉग पा तो जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे अभिभावक हमारे जो शादी कराते हैं, जो अरेंज मैरिज कराते हैं, एक सीमित उम्र में कराते हैं, जो हुआ करती थी 18 से लेके 25 तक, लड़का हो या लड़की, उनकी शादी कर, चाहे लड़का अपने पैरों पे खड़ा है या नहीं, या चाहे लड़की ने सिलाई मशीन सीखी है या नहीं, उनका विवाह कर दिया जाता था। और वो अपने उस उम्र में जो भी उनको जो शारीरिक ज़रूरत होती है वो करते हैं, और वो बच्चे सामने आते हैं और उन बच्चों के लालन पोषण और पढ़ाई में वो जीवन बिजी कर देते हैं। और ऐसा भी मैंने देखा और पढ़ा भी है कि वो बच्चे ही हमारे बुढ़ापे का सहारा होते हैं। जब वो छोटे होते हैं तो हम उनकी उंगली, वो हमारी उंगली पकड़ कर चलते हैं, और जब हम बुढ़ापे की ओर जाते हैं या 60 के 70 के होते हैं, तब हमें उन बच्चों की उंगली की आवश्यकता होती है। और ऐसा हुआ है, आपने भी उस पल को जिया है, मैंने भी जिया। लेकिन जो बच्चे, जो दंपति आजकल जो कुत्ते या बिल्ली या अन्य पशु पक्षियों के साथ में अपने जीवन या बच्चा मानते हैं, उस बुढ़ापे में उनका सहारा कौन बनेगा? देखिए, उस सहारे की जरूरत है, वहाँ सोच वहाँ तक पहुँची नहीं कि बुढ़ापे भी मेरे को तो आना ही है, आना है, वो सब पता है कि आएगा जी। परंतु आज जो मुझे आनंद करना है, उस आनंद में खलल तो नहीं डालना ना जी। आज जो वर्तमान में जीना है, भविष्य नहीं देखना। अभी तो ये चीजें नहीं आएंगी, पर अब से 10 साल बाद ये जितने भी नर्सिंग होम और हॉस्पिटल हैं, ये भरे रहेंगे, उन्हीं लोगों से भरे रहेंगे जिन लोगों के पास आगे संततियां संभालने वाली नहीं है जी। हम लोग थे, आप लोग थे, हम लोगों ने माता पिता दादा दादी भी देखी और उनके साथ रहे, आज जी जी जिया हमने उनके साथ जीवन जिया है, तो वो उनके कंट्रोल में भी रहे और उनके साथ भी रहे, और सीखा उनसे सीखा भी, और उन्होंने हमारे लिए हमारे से ज्यादा किया। जब उन्होंने हमारे से ज्यादा किया तो हमने यही सीखा उनसे और उनके साथ रहे। आजकल के बच्चे स्वतंत्रता प्रिय हैं, उस स्वतंत्रता ने बहुत सारी चीजें खो दी हैं, और मेरा मानना ये है कि शादी की उम्र एक निश्चित उम्र तक ही शादी हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, कि अगर 35 के बाद या 40 की उम्र में आप शादी करते हैं तो जो आपका गर्भ धारण की जो क्षमता है, शारीरिक क्षमता है वो कम हो जाती है। और दूसरा, जिस तरह का जो हश्र जापान का और चीन का हुआ, वो पहले एक बच्चे पे आए, आज पूरी की पूरी जो जनरेशन है वो बूढ़ी हो चुकी है, नौजवान नहीं है वहाँ पे। और हिंदुस्तान इस वक्त पूरी शक्ति से ओतप्रोत है, और आगे भी अगर ऐसा ही रहे तो बच्चों को शादी समय पे करनी चाहिए और संतान जरूरी है।
क्या डॉक्टर साहब इस काम के लिए जिन विषयों पर हम बच्चों के लिए, वात्सल्य के लिए, अपने जो हमारा बुजुर्ग का समय है एक ओवर एज के लिए, या संस्कृति और संस्कारों के लिए, हमारे देश की, भारत सरकार की सरकारी एजेंसियों को भी इस पर काम करना चाहिए? ऐसा हमारे देश में नेता की कमी नहीं है, हमारे देश में नीति की कमी नहीं है, हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ नीयत की कमी है जी। हमारे यहाँ जितने भी नेता हैं, जितने भी नीति निर्धारक हैं, नीतियाँ बहुत अच्छे बनाते हैं, जमीनी स्तर तक पहुँचते पहुँचते वो सारी की सारी दम तोड़ देते हैं जी। आप ये देखिए कि शीला दीक्षित सरकार ने बुजुर्गों के लिए वृद्ध मनोरंजन केंद्र दिल्ली के अंदर जगह बनाए थे, योग करने के लिए भी योग कराने के लिए लोगों को प्रेरित किया। पर आज की तारीख में आप देखिए, आपको एक भी वृद्ध मनोरंजन केंद्र चलता हुआ नहीं दिखाई देता। बिल्कुल। कारण सिर्फ यही है कि मान लीजिए कांग्रेस ने एक चीज बनाई, अगली दूसरी सरकार आती है तो उसको मिटाने का काम, उसे खत्म करती है और अपनी नीति खत्म कर देती है, चाहे वो कितनी अच्छी हो। बिल्कुल, उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु मेरी सरकार ने उसको नहीं किया है तो उसको मिटाने का काम कर देते। जब तक ये नेता स्वयं छोड़कर सबका नहीं सोचेंगे तब तक इस तरह की भ्रांतियां फैलती रहेंगी और इस तरह के नुकसान होते चले जाएंगे। आज जो लोग 60 साल के 70 साल के हैं उनका सम्मान करना जरूरी है। उनके पास जो एक्सपीरियंस है, जो उनके पास जो वात्सल्य देने की क्षमता है, वो सारी की सारी इस्तेमाल करनी चाहिए। जी। अभी पिछले दिनों में पता लगा था कि 4000 से अधिक जो है वृद्ध आश्रम चल रहे हैं जी। तो वृद्धाश्रम का तो हिंदुस्तान में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इस तरह की कोई बात ही नहीं थी। बुजुर्ग घर में रहते थे, अब बुजुर्ग को घर में रखने के लिए कोई तैयार ही नहीं। जब वो आपस में साथ में ही रहने के लिए तैयार नहीं है तो बुजुर्ग को रखने की कौन कोशिश करेगा। एक बड़ा सामाजिक आंदोलन चलाने की आवश्यकता है, जिसमें जो आज का नौजवान है वो ये समझे कि बुजुर्गों की भी उतनी आवश्यकता है जितनी भी नए बच्चों की। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जो गैप आया है, ये जो दूरी बढ़ी है बुजुर्गों की और बच्चों की, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में जो परिवर्तन आया है, जो गैप आया है या दूरी बढ़ी है, इसका कारण क्या महसूस? कारण सिर्फ इसका ये है कि ये देखिए कि पिछले 1600 साल के अंदर जो ज्ञान आया वो गुरु से लेके शिष्य के बीच में आता था, परस्पर जी आमने सामने जी। जो हमारी भी एजुकेशन हुई वो टीचर पढ़ाता था, वार्तालाप होता था, जो चीज़ें उसने बताई बड़े प्यार से वो सारी की सारी चीज़ें दिमाग में घर कर गई, आज भी हमारे दिमाग में वैसे जी। पिछले 20 सालों के अंदर जो ज्ञान आया वो सारा का सारा ज्ञान आया इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। वो चाहे टीवी के रूप में आया हो, चाहे इंटरनेट के रूप में आया हो, चाहे मोबाइल के तरीके से आया जी। पहले गुरु का सम्मान था कि गुरु ने हमें ये शिक्षा दी है तो इसका ये सम्मान है। आज जो गुरु है वो मोबाइल हो गया है। मोबाइल पे आप देखो, कुछ भी आपको जो जानकारी लेनी, भाई जो उसका सदुपयोग करना चाहे तो उसके लिए तो सदुपयोग है, बिल्कुल। परंतु कुछ और भी देखना चाहे तो सब कुछ उपलब्ध है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि मतलब आप ये कहो कि भाई इंटरनेट पे वो आपको नहीं मिलेगा। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा, जो एकदम जो उड़ेल दिया गया हमारे ऊपर, ज्ञान जो उड़ेल दिया गया, उस ज्ञान के चलते हम अज्ञानी हो गए, ज्ञानवान नहीं रहे। जी। जो आपने बताया कि सोशल मीडिया है या मोबाइल है या इंटरनेट पर या इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियां होती हैं, अगर कोई जानकारी आपको नहीं है और आपने सर्च किया और उस गूगल ने या उस सोशल मीडिया ने आपको बताया, तो वो सही है या गलत है, उसका निर्णय कौन करेगा? उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। नहीं। हाँ, अब ये देखिए कि कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे कि बहुत सीमित ज्ञान उसके अंदर दिया हुआ है। अब वो भी जो ज्ञान उसके अंदर दिया हुआ है वो किसी एप्रोप्रिएट व्यक्ति ने दिया है या किसी सीखतर ने दिया है या किसी नवाचारी ने दिया है, उसका आप पता नहीं लगा सकते जी। कुछ लोगों में लेखन की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो गलत बात को भी इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि सामने वाले के अंदर बैठ जाए, जो कि आज की तारीख में हो रहा है। वाह। और इसका कारण सिर्फ ये है कि कोई क्रॉस चेक इसके ऊपर नहीं है कि मान लीजिए मैंने प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर ही लिखा, जब तक उसको कोई क्रॉस चेक करके ये नहीं कहे कि ये ठीक है या गलत है, तब तक तो वो सब सामने वाले के लिए सत्य सत्य। बिल्कुल। तो इस तरह की भी चीज़ें, कोशिश इस तरह की करनी चाहिए केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकारों की भी, कि जो भी सामान इंटरनेट पे या फेसबुक पे परोसा जा रहा है उसकी सत्यता उसमें कितनी है, उसकी विश्वसनीयता कितनी है, गुणवत्ता कितनी है, गुणवत्ता कितनी है, ये सारी की सारी चीजें हैं।
वाकई वाकई बहुत सारी जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।